मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम्स के बारे में, और मैं आज डिस्कस करूंगा और सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 1.1 आपके एनसीईआरटी का। पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन, क्या लिखा हुआ है एल्गोरिथम। मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियोज में कि एल्गोरिथम्स के यूज कहाँ करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स फॉर्म में करते हैं, हमें एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है एचसीएफ, हमें ये फाइंड करना है। और हमें अच्छे से पता है, एक रूल्स पता है हम लोग को अच्छे से। क्या रूल्स पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो ऑलरेडी सबको पता है ये चीज। और ये कहाँ से आया था, तो ये यूक्लिड्स ने ही दिया था, है ना। हम इसी के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके और हम जो है इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका पहला स्टेप्स जो है हमने बताया था इसमें कि आप कंपेयर करेंगे इस दोनों नंबर में कि कौन ग्रेटर है आपका, मीन्स 225 ग्रेटर देन 135। हमने बोला था कि इसके पहले आप क्या करेंगे, स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या बताया था कि स्टेप 1 किसके फॉर्म में रहेगा, तो इसके फॉर्म में लिखना है आपको। इसके लिए क्या करना है आपको कि इसमें इसको डिवाइड करना है। चलिए हम डिवाइड भी कहाँ करना है, कॉपी के जस्ट राइट साइड में डिवाइड करना है आपको, ठीक है ना। चलिए हम 135 का डिवाइड करते हैं 225 में, ठीक है। डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम्स में जाएगा, 135 1 टाइम्स में जाएगा। चलिए ये हो गया 5 के 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, और ये कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, ठीक है। और हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर कितना आ गया, 90 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम इसके फॉर्मेट में स्टेप 1 में लिखेंगे। चलिए तो 225 क्या मेरा डिविडेंड है, चलिए यहाँ लिख दिए 225 इज इक्वल टू, डिवाइजर कितना है मेरे पास, तो 135 है, और क्वोशेंट कितना है मेरे पास, तो 1 है। रिमाइंडर कितना है मेरे पास, तो रिमाइंडर 90 है। और रिमाइंडर, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तो अब आपको बार बार ये स्टेप्स करना होगा। जहां ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वही आपका उसी डिवाइड का आपका क्या डिवाइजर आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी तो हमारा रिमाइंडर आया नहीं यहाँ पर, ठीक है 0। तो क्या करेंगे, फिर हम स्टेप्स 2 लिखेंगे। अब स्टेप्स 2 लिखेंगे तो क्या करेंगे स्टेप्स 2 में कि आपका जो इसका डिवाइजर है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। तो और जो आपका रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। मींस आपको फिर से क्या करना है कि 90 में 135 का डिवाइड करेंगे आप, तो क्या मिलेगा भाई, 1 टाइम में जाएगा 5 और ये 45। मतलब स्टेप्स 2 में फिर से इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या स्टेप्स 2 में आया, 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अभी भी क्या देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया है। तो क्या करेंगे, हम स्टेप 3 करेंगे। हम जब स्टेप 3 करेंगे तो क्या उसमें होगा, फिर से वही चीज कि हम 45 में 90 को डिवाइड करेंगे। चलिए 45 में 90 को डिवाइड करते हैं। अब ये शायद 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना। चलिए तो हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे फिर से। तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस क्या 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया, ध्यान देंगे, रिमाइंडर जैसे 0 आ जाएगा तो आपका इसका डिवाइजर ही आपका एचसीएफ कहलाएगा। मींस एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरा, तो एचसीएफ हो जाएगा मेरा 45। मतलब ये समझ में आ गया होगा आपको ये चीज, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम लोग क्वेश्चन सेकंड क्या है, ध्यान दीजिएगा आप। तो सेकंड में है हमारे पास 96 एंड 225, 225 नहीं है सॉरी, 38220 है। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, वही चीज सिमिलरली जो मैंने बताया पहले आपको कि पहला काम कि आप अगर रूल्स को जानते हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी ये लिखा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। जब लिखा हुआ है तो डायरेक्टली आपके स्टेप वाइज करना स्टार्ट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो पहला काम कि ये तो काम करेंगे यहाँ पर, सिंस 38220 ग्रेटर देन 196, ठीक है। आप स्टेप्स 1 लिखेंगे यहाँ पर। स्टेप 1 लिख के क्या करेंगे हम कि 196 को इसमें क्या डिवाइड करेंगे। चलिए हम डिवाइड करते हैं, 196 को हम डिवाइड करते हैं 3822, शायद ये 22 नहीं है यहाँ पर, बस एक ही 0 है ना, 0। इसमें डिवाइड करते हैं हम। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में क्या मिलेगा, 196 को हम कितना टाइम में ले जाएंगे इसको, तो 196 को देखेंगे आप तो हमारा कितना टाइम में जाएगा 196, शायद ये 2 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 2 9 जा 18, 2 6 जा 12,
ये शायद हमारा लग रहा है 2 6 12, 2 9 18, नहीं 2 नहीं 1 टाइम में जाएगा, तो 196 हो गया, 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया, तो हो गया 8, और ये कितना होगा, 2 में 1 गया तो 1, और ये 2 यहाँ लिख दीजिएगा। अब ये 196 जो है कितना टाइम में जाएगा भाई, क्योंकि अभी डिवाइड हमारा अभी रिमाइंडर का मतलब हुआ कि क्या लास्ट अभी तक हमारा हुआ नहीं है, अभी डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कंटिन्यू करते जाइए आप, ठीक है ना। तो हमारे कितना ये है चीज 196 को 1 जो है 862 कितने टाइम्स में आता है, किसी को मालूम है? तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है, हमें लगता है कि ये शायद 9 टाइम में आएगा, ठीक है। 9 टाइम में तो 9 6 जा 54 का 4 करते हैं, कैरी हुआ 5, 9 9 जा 81, अब 5 कितना हुआ 86 हुआ, कैरी कितना किया 8 किया, ठीक है। और 9 1 जा 9 और 8 17, चलिए ये आपका 12 में 4 गया 8, और 15 में 6 गया 9, और ये आपका कैंसिल हो गया यहाँ से, ये 0 का 0 करते हैं यहाँ पर। अब शायद ये 5 टाइम्स में ले जाएंगे हम, तो ये 5 टाइम्स से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कट गया हमारा, फर्स्ट टाइम में ही कट गया, मतलब स्टेप 1 में ही ये सारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो चलिए इसको हम अरेंज करते हैं, 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो जैसे 0 आ गया, मैंने क्या बोला कि इसका डिवाइजर ही आपका हो जाएगा एचसीएफ, मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आपको आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन थर्ड है ना, थर्ड समझते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है आपका कि 867 एंड 255 का निकालना है सीएफ आपको, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टेप्स 1 लेते हैं हम लोग। स्टेप 1 लेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, तो इसमें इसको डिवाइड करते हैं पहले हम लोग। तो चलिए 255 में और 867 का हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो शायद ये 3 टाइम्स में जाएगा, है ना, 3 टाइम्स में जाएगा इसको। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6, 6 1 6 2 कितना हुआ जी, 3 2 जा 6 1 7 हुआ शायद, है ना। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 और 7, ठीक है। 7 और 5 का 2 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। अब तो ये जाएगा नहीं हमारा, तो चलिए स्टेप्स 1 में इसको हम अरेंज करते हैं। 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102 अरेंज कर दिया हमने। अब स्टेप्स 2 लिखते हैं हम लोग। स्टेप्स 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, तो अगेन जो है इससे क्या फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसमें हम 102 को 255 में डिवाइड करिए फिर से आप, तो ये शायद 2 टाइम्स में जाएगा, है ना। तो 204 हो जाएगा, 5 में 4 गया 1, 5 का 5, ये कैंसिल हटाइए। तो इसको फिर से अरेंज करिए, तो 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अब स्टेप्स 3 भी जाएगा, क्योंकि अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया हमारा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे स्टेप्स, ठीक है ना। चलिए 51 में हम 102 को सॉल्व करते हैं, और कॉपी के राइट साइड में सारा डिवाइड करेंगे आप लोग, इधर लेफ्ट साइड में नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। 51 2 जा शायद होता है 102, ये देखिए यहाँ कट गया पूरा पूरा। जैसे ही कट जाएगा तो क्या करेंगे, 102 इज इक्वल टू, इसको आप नोट करिए पहले कितना है, 0 आ गया। जैसे 0 आ गया मतलब हमारा जो डिवाइजर है लास्ट डिवाइजर वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसमें किसी को तो दिक्कत नहीं ना है, ये हमारा आंसर कर लेंगे इसको। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ध्यान देंगे, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, इन तीनों के फॉर्म में होना चाहिए। और वो कैसा फॉर्म होना चाहिए भाई, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में। और क्यू क्या है हमारा, कि क्यू हमारा कोई इंटीजर्स है हमारे पास, ठीक है। मैंने इसके लिए आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियोज में कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला चीज ये समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चंस हमारा यूक्लिड डिविजन्स लेमा है या एल्गोरिथम्स है। तो याद करेंगे स्टेटमेंट्स प्रूफ की मैंने बात किया था लेमा को, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट ही है हमारे पास, ठीक है। तो जब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए, सबसे पहला स्टेप्स जो होगा हमारा, ध्यान देंगे कि लेट, इसमें मान लेंगे हम लोग A and B let A and B be two positive integer, ठीक है। हम A को और B को जो है हम क्या दो पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं इसमें, ठीक है। इन विच A ग्रेटर देन B, और A क्या होगा हमेशा B से जो है बड़ा होगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू
यूक्लिड्स डिवीजन क्या लेमा के एल्गोरिथम्स स्टेटमेंट है हमारा, तो हम लेमा कर देंगे यहां पर। और याद करेंगे इसके लिए बताया थे हम कि a इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी। इतना मैंने बताया था आपको उस दिन, और ये हमेशा आपको स्टेटमेंट जब भी रहेगा तो ये वर्क करना भूलेंगे नहीं आप, ये वर्क हमेशा करेंगे आप, ठीक है। अब हमने बताया था कि b का वैल्यू, मतलब b का वैल्यू हम लेते हैं नाउ b इज इक्वल टू वाट। तो हमने बताया था क्वेश्चंस में q कितना है, 6 है, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये सेम रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। या तो 4 के फॉर्म में होगा तो सब 4 के ही फॉर्म में होगा, 3 के फॉर्म में होगा तो सारा 3 के ही फॉर्म में होगा। तो 6 है तो हम क्या करेंगे, b को 6 ले लेंगे। जब b को 6 लेंगे तो क्या होगा भाई, a हमारा, तो a हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6q प्लस r। और ध्यान दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन r तो छोड़ देंगे, और b हम मालूम चले कितना हो गया, b 6 हो गया। मतलब इसका सेंस क्या हुआ, इसको भी समझेंगे ध्यान से। 0 लेस देन इक्वल टू r लिखे हैं और लेस देन 6 लिखे हैं, मतलब ये कि r हमारा 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। और जो है r जो है 6 से हमारा कभी बड़ा नहीं होगा, 6 से तो क्या होगा, ये सब छोटा होगा। तो यहां क्या करेंगे, दैट इज जो है r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 से कम, मतलब 0 1 2 3 4 और 5, 6 से कम होना चाहिए हमारा। चलिए हमने r का वैल्यू निकाल दिया, 0 1 2 3 4 और 5 निकाल दिया। अब आपको मैंने बताया था कि r का वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें बार बार पुट करेंगे हम। चलिए हम क्या करते हैं, यहां से लेते हैं कि व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r का वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये b, यहां ध्यान देंगे, यहां देखेंगे 6q प्लस r है, तो a का r का वैल्यू जब 0 इसमें पुट करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, ये 6q प्लस r कितना 0 हो गया हमारा। चलिए तो ये 6q मिला। अब आपको मैंने बताया था कि q को आपको हटा देना है। जब q आप हटाएंगे तो 6 कैसा नंबर है, इवन है कि ऑड है, बिल्कुल हमारा क्या है, नंबर इवन है, तो हम यहां लिख देंगे कि ये इवन है, ठीक है ना। बस यही समझना है आपको इतना। इसके बाद क्या करेंगे, हम r इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस हमारा कितना था, r कितना था यहाँ पर, r यहाँ कितना है, r यहाँ पे वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 कर देंगे। अब आप ये बताइए q अगर हटाते हैं तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। 7 किस टाइप का नंबर है, इवन है कि ऑड है, बिल्कुल क्या है, ऑड है, तो हम इसको ऑड कर लेंगे यहाँ पर। मतलब सिमिलरली हम ऐसे ही करते जाएंगे कंटिन्यू हम लोग, ठीक है। अब लिखते हैं हम r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 2। अब ध्यान देंगे आप, q हटाते हैं तो ये 6 या 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 कैसा नंबर होता है, इवन होता है कि ऑड होता है, बिल्कुल ये इवन होता है, हम इसको इवन कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसी तरह से सिमिलरली हम करते जाएंगे कंटिन्यू। और इसको हम इरेज करते हैं ऊपर में, क्योंकि जगह तो है नहीं, स्पेस। चलिए हमने ऊपर इरेज कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान देंगे आप, r के वैल्यू कहां तक पुट किए, 2 तक, 3 4 5 भी बचा हुआ है। चलिए हम r के वैल्यू यहां रखते हैं, r इज इक्वल टू रखते हैं अब और 3, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6q प्लस 3। अब आप ये बताइए कि हमारा q हटाते हैं तो 6 और 3 कैसा नंबर है, 6 और 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 9 किस टाइप का नंबर है, इवन है कि ऑड है हमारा, हाँ ऑड है हमारा, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ऑड कर देंगे, ठीक है। अब हम r इज इक्वल टू रखते हैं 4, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6q प्लस 4। अब आपको बताना है कि q हटाएंगे तो 6 4 10, 10 कैसा नंबर है, इवन की ऑड, तो ये हमारा इवन नंबर है, ठीक है। और r इज इक्वल टू रखते हैं हम 5, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। अब आपको ये बताना है कि ये कैसा नंबर है, तो ये ऑड नंबर है। इतना तो क्लियर हो गया आपका। तो अब आप ये बताइए कि यहां हमने निकाला है 3, इवन ऑड इवन और ऑड इवन इवन। अब ये बताइए कि इसमें हमने r के वैल्यू कब क्या रखा था कि इवन मिला, कब क्या रखा था कि ऑड मिला, ठीक है ना। तो हमें सिंस देखेंगे ध्यान से, तो हमारा इवन किस कंडीशंस में है, तो 6q कंडीशन में है, 6q कॉमा और क्या है, 6q प्लस 2 कॉमा और क्या है हमारे पास इवन में, 6q प्लस 4 है ना, एल्स हम इवन लिखेंगे। और एंड रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर किसके फॉर्म में है, देख लेंगे रिमेनिंग नंबर्स। तो हमारा
तो हमारा 6q+1 के फॉर्म में है, ठीक है ना। रिमेनिंग नंबर 6q+1, 6q+3, ठीक है, और 6q+5 इज इन द फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव, यहां लिख रहे हैं यहां पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लेंगे, इसमें किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं होगा। ये तो इतना तो स्टेटमेंट हम लोग बिल्कुल सेम करेंगे, फिर से एक बार देख लेंगे आप, यहां तक तो सेम करेंगे हम लोग वर्क। इसके बाद जो है, जो हमने बताया था 6 कैसे लेते हैं, तो जो भी हमारा फॉर्म रहता है 4q 3q, तो वहां 6 लिए, 6 के क्या किया हमने, पुट किया इसमें, तो ये फॉर्म आ गया आपका। और जो 6 से कम मतलब क्या, 0 से लेकर 5 तक हमारा ये है, उसके बाद सॉल्व कर दिए, आप देख लीजिएगा इसके बाद। ओके।